हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे, एक राजा और उसके मंत्री की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए मेरी पूरी कहानी को। एक बार क्या होता है, एक राजा और उनका एक मंत्री होता है। तो उस मंत्री का एक हमेशा एक कहावत होती है या तकिया कलाम होता है जो हमेशा यूज करता है। कुछ भी काम हो ऐसे कहता है, जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो एक दिन राजा हमेशा वो उस बात पर चिढ़ता रहता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो एक दिन क्या होता है, राजा अपने शिकार के लिए अपनी तलवार की धार को तेज करने के लिए कहीं पत्थर पर घिस रहा होता है। तो अचानक घिसते घिसते उनके अंगुली पे चोट लग जाती है और अंगुली कट जाती है। तभी मंत्री बोलता है जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो फिर उधर राजा की अंगुली कट जाती है और मंत्री ऐसा बोल देता है। तो कहीं ना कहीं राजा जी को गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन फिर क्या होता है, फ़ौरन ऑर्डर दिया जाता है और मंत्री जी को जेल में डाल दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद राजा जी अपने शिकार के लिए जंगल की ओर निकलते हैं। तो फिर क्या होता है, अकेले ही रहते हैं क्योंकि जो मंत्री जी है, उनके खास मंत्री जी थे राजा जी के, वो जेल में बंद थे और कारण आपने देख लिया था। अब क्या होता है, जैसे ही राजा जी जंगल की ओर जाते हैं तो आदिवासियों द्वारा राजा जी को अगवा कर लिया जाता है और आदिवासियों के मुखिया के पास ले जाया जाता है। तो मुखिया कहता है कि हमें एक जिंदा इंसान की बलि देनी है, इसलिए हम आपकी बलि देंगे। तभी किसी अन्य आदिवासी आसपास में बहुत सारे खड़े होते हैं और एक आदिवासी की नज़र जाती है उन कटी हुई उंगली पर। तभी वो मुखिया को बताता है कि इनकी तो उंगली कटी हुई है। तो जैसे ही मुखिया को पता चलता है कि इसकी अंगुली कटी हुई है, तो वो बोलते हैं कि हम किसी इंसान की कटे हुए इंसान मतलब अंगुली या फिर अंग कटे हुए अंग की कटे हुए अंग वाले इंसान की बलि हम नहीं दे सकते हैं। इस तरह राजा को रिहा कर दिया जाता है। तो राजा जैसे ही घर आता है, खुशी के मारे उस मंत्री को जेल से बाहर करने का आदेश देता है और उस मंत्री जी को एक अच्छा पद और दिलाता है और कहता है कि आप जो बहुत बात बोलते हैं कि जो भगवान करता है वो सही करता है, वो बात तो सिद्ध हो गई मेरे साथ। लेकिन मंत्री जी, आप जेल में गए, ये भगवान ने किया, ये अच्छा किया, ये कैसे सिद्ध करोगे। तो फिर मंत्री जी जवाब देता है इस बात का कि मान लीजिए मैं उस दिन आपकी उंगली नहीं कटती और मैं आपको नहीं बोलता, तो मैं जेल में नहीं जाता और मैं आपके साथ शिकार करने चलता। तो जैसे शिकार करते हैं, हमें आदिवासी पकड़ लेते दोनों को और मेरी अंगुली नहीं कटी हुई थी कहीं से, मैं बिल्कुल सही था, तो मेरी वहाँ बलि चढ़ा दी जाती थी। इसलिए जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो इस प्रकार राजा को एहसास होता है कि जो मंत्री जी बात बोलते हैं कि जो भी भगवान या ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है, वो सिद्ध हो गई वाकई। और फिर वो दोनों खुशी के मारे आपस में गले मिलते हैं। तो साथियों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको। प्रेरणा यही मिलती है इस कहानी से कि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगर आपको हमारी ये मेरी कहानी पसंद आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।